वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज। डियर फ्रेंड्स, देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो जैसा कि बोर्ड पर आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप कंस्ट्रक्शन देख करके घबरा रहे हो कि पाइथागोरस प्रमेय के लिए सारे कंस्ट्रक्शंस क्यों दिखलाए जा रहे हैं। लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। पाइथागोरस प्रमेय जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही आसान है। आप इसका प्रमाण अधिकतम 5 या 6 स्टेप में दे सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय। डियर फ्रेंड्स, यूक्लिडियन ज्यामिट्री में मीन्स यूक्लिड की ज्यामिति में किसी भी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच जो संबंध होता है वही संबंध पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, और यही आपका पाइथागोरस प्रमेय है। तो मैं आपको बतला दूं पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट, कथन कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल उसकी अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होता है। यानी अगर ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा AC कर्ण होगा, और कर्ण AC पर जो वर्ग ACPQ बनाया गया है इसका क्षेत्रफल, यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर के वर्ग का क्षेत्रफल या कर्ण का वर्ग, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस। तो कर्ण का वर्ग का उद्देश्य होता है कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि कर्ण AC पर जो वर्ग ACPQ बनेगा इस वर्ग का क्षेत्रफल AC स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग की किसी एक भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ ACPQ वर्ग होगा तो इसका क्षेत्रफल AC स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और उसकी अन्य दो भुजाएं जो AB और BC हैं, तो भुजा AB पर वर्ग ARSB बनाया गया है और भुजा BC पर वर्ग BEFC बनाया गया है। तो पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर के वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होगा। मीन्स द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो यानी समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC पर के वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योगफल के। मीन्स एरिया ऑफ दिस स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, यानी वर्ग ARSB के क्षेत्रफल प्लस वर्ग BEFC का क्षेत्रफल, ये बराबर हो जाएगा वर्ग ACPQ का क्षेत्रफल। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। मीन्स AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अभी आपने देखा स्पष्ट है कि AC स्क्वायर का मतलब कर्ण AC पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, AB स्क्वायर का मतलब भुजा AB पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, और BC स्क्वायर का मतलब भुजा BC पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल अन्य शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होगा। देखते हैं इसका प्रमाण। कंसीडर करते हैं त्रिभुज ABC, विशेष प्रतिज्ञा।
माना कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। तो मैं नहीं समझता हूं कि आपको अब यह बतलाना पड़ेगा कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, क्योंकि लिख दिया गया कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, और किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री लिखने का मतलब ये हो गया वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ऑटोमेटिक उसे समकोण त्रिभुज हम मानेंगे समकोण त्रिभुज की परिभाषा के अनुसार। तो माना कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। साबित करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री। तो स्पष्ट है कि समकोण के सामने वाली भुजा AC कर्ण है, क्योंकि समकोण के सम्मुख भुजा ही कर्ण है। तो एक कर्ण का वर्ग मीन्स AC स्क्वायर बराबर अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमें साबित करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। रचना क्या होगा ये देख लेते हैं। समकोण वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर यानी कर्ण पर लंब डालते हैं, विधि लंब AC डाला। जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा कि बहुत आसान है, प्रमाण आप 5 से 6 स्टेप में आसानी से दे सकते हैं, और वही आपसे हम बतलाना भी चाहेंगे कि आप कैसे प्रूफ देते हैं, उसके अनुसार आपका स्टेप बढ़ेगा। आप किस तरह से प्रमाण देना पसंद करेंगे इसके अनुसार आपका स्टेप बढ़ेगा। मेरे ख्याल से बहुत ही आसानी से आप इसे प्रूफ कर सकते हैं, प्रमाण दे सकते हैं। देखते हैं त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कोण A कॉमन है, उभयनिष्ठ है। त्रिभुज ADB में यह एंगल है और त्रिभुज ABC में भी यह एंगल है, यानी कोण A दोनों त्रिभुजों का उभयनिष्ठ कोण है। कोण ADB इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि प्रमेय के कथन में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है मीन्स 90 डिग्री है, और रचना में हमने विधि लंब डाला AC पर, तो ये 90 डिग्री है। तो रचना से कोण D 90 डिग्री है और दिया है प्रमेय के कथन में कोण B 90 डिग्री है। इट मीन्स दैट ADB इज इक्वल टू ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसलिए त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज ABC के। एंगल समरूपता ऊपर में से, एंगल समरूपता ऊपर में से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, और जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। इसलिए AD तो यहां हो जाएगा AB, क्योंकि AD का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड AB होगा, और यहां हम ले लेते हैं AB, तो यहां AB का कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं AB इंटू AB स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा AC इंटू AD। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। और मैंने आपसे कहा कि इसका प्रूफ बहुत शॉर्ट में आप दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहां देखिए, जब त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC लिए हुए हैं तो आपको मिला AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD। उसी तरह से अब यदि हम त्रिभुज CDB और त्रिभुज CBA को लें, और तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, और उसमें मिल जाएगा BC स्क्वायर बराबर AC इंटू DC। जैसा कि त्रिभुज ADB लिया था हमने,
और त्रिभुज एबीसी पूरा लिया था, तो मिला था AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD। इसी तरह से इस त्रिभुज में और पूरे त्रिभुज में जब हम विचार करेंगे तो मिलेगा BC स्क्वायर बराबर AC इंटू DC, यानी इस त्रिभुज का ये पार्ट। तो यहां हम लिख देते हैं इसी प्रकार BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू DC, इक्वेशन नंबर 2। यानी हम साबित कर सकते हैं कि BC स्क्वायर बराबर AC इंटू DC। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ने का मतलब LH को LH में जोड़ेंगे, RH को RH में जोड़ेंगे, तो हो जाएगा आपको AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू दिस प्लस दिस मीन्स AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC। दिस इंप्लाइज दैट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC कॉमन हो जाएगा तो बचेगा आपको AD प्लस DC। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD प्लस DC। AD प्लस DC आपका हो जाएगा AC। AD प्लस DC मीन्स दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, यानी AD प्लस DC हो जाएगा AC। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AC स्क्वायर। और यही हमें साबित करना था कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। QED क्वैड्रिलेटरल डेमोन्स्ट्रेंडम मीन्स साध्य उत्पन्न प्रमेय सिद्ध हुआ। बहुत ही आसान है आपका थ्योरम पाइथागोरस प्रमेय, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देखें तो कई बार एग्जाम में पूछा गया, आप देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे कितना महत्वपूर्ण थ्योरम है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे और परीक्षा की तैयारी में हमारा सहयोग आपके लिए कारगर होगा। जय हिंद।